मैं गिरधारी लाल भक्त्यानी एएमसीए का संस्थापक हूँ और हमारी प्रांतीय संस्था आरसीडीए का उपाध्यक्ष हूँ। आज ही आगरा आगरा महानगर एसोसिएशन के बैनर तले दवा व्यापार जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी इसलिए आवश्यकता पड़ी कि पिछले दिनों जो छापेमारी कार्यवाही नकली दवाएं जिसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे आगरे का दवा व्यापार जो है ट्रेड बदनाम हुआ। लोग हम सब लोगों को शक की निगाहों से देखने लगे, तो हमने ये एक सम्मेलन किया जिसमें हमारे जितने भी अच्छे केमिस्ट हैं वो सब लोगों ने उपस्थिति अपनी दर्ज कराई। यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी लोग आए जिन्होंने जीएसटी के प्रति जो भ्रांतियाँ थी, अभी हाल में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में प्रकाश डाला और सबकी उसको दूर किया। प्लस हमारी प्रांतीय संस्था के महामंत्री राजेंद्र सैनी जी आए हुए हैं यहाँ पे। बाकी जो हमारे ड्रग से जो संबंधित हमारी समस्याएं हैं उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। वो अपनी अब हमारी समस्या ड्रग के ट्रेड की हैं, एक्सपायरी की है और बहुत सारी समस्याएं हैं। उसके लिए आज इन सारे केमिस्ट व्यापारियों को जो है हम लोग समझाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि आगे कैसे कार्य करना है। दवा व्यापारियों में ऐसे व्यापार बदनाम हो रहा है, क्या उनका बहिष्कार किया जाएगा? क्या उनकी दुकानें भविष्य में खोलने दी जाएंगे, नहीं खोलने दी जाए न दी जाए ये तो सरकार का फैसला है, डिपार्टमेंट का फैसला है, पर हमारी तरफ से उन्हें कोई समर्थन नहीं होगा। हमारे एएमसीए ऐसे लोगों का बहिष्कार करती है। नहीं, दवा जो मार्केट में आ चुकी है उसकी कुछ तो जांच हो गई, कुछ और जांच चल रही है ना। अभी तो जो लोग नाम चिन्हित किए गए हैं उनकी दुकानों के सर्वे अभी कंटिन्यू हैं, चल रहे हैं, तो उसमें जो भी डिपार्टमेंट जाएगा वो करेगा। राजेंद्र सैनी, महामंत्री उत्तर प्रदेश रिटेल केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। आज हमारे आगरा महानगर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री आशीष शर्मा जी और उनकी पूरी टीम ने आगरा महानगर के अंदर एक जागरूकता कार्यक्रम रखा है। यह आज पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी आगरा में कई पाठशाला का कार्यक्रम मैंने किया। मैं इस प्रांगण में तीसरी बार आ रहा हूँ और ये जो घटना हुई है आगरा में इससे पहले भी लगातार 2016 से करीब 10-12 घटनाएं हुई हैं। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी चूक प्रशासन की भी होती थी, कहीं नहीं बहुत बड़ी प्रशासन से चूक होती थी। आगरा एक केंद्र बन गया था, उत्तर प्रदेश नहीं भारतवर्ष का केंद्र बन गया था। यहाँ के कुछ तथाकथित नेता जो उत्तर प्रदेश का ऑल इंडिया की राजनीति में जुड़े हुए हैं वो सही व्यापारियों को काम नहीं करने देते, ये फैक्ट है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये हकीकत बोल रहा हूँ। यहाँ के व्यापारियों को डराया जाता है, इनको कंपनियां नहीं लेने दी जाती, इनको काम नहीं करने दिया जाता है। अगर इनका काम किसी तरीके से किसी कंपनी ने इनको स्टॉकिस्ट बनाया तो उनकी बॉम्बे से इनके बैठे हुए नेता इनकी कंपनी कैंसिल करा देते हैं। वो एनओसी मांगते हैं, जो कि एनओसी किसी पर वरदान नहीं है। आशीष शर्मा गिरधारी जी के नेतृत्व में इन लोगों ने जो बीड़ा उठाया या कई व्यापारियों को कंपनी का काम दिलाने का काम किया, उनका पैसा जाने के बाद कंपनी रुकवा दी जाती है। ये बड़ा गंभीर विषय है। आगरा का गिरता हुआ व्यापार, आगरा के नेताओं के संरक्षण में यहाँ पे आप पिछले दिनों में आप लोगों ने बहुत न्यूज़ें लिखी होंगी। यहाँ पे फिंसा डील इस तरह के सिरप का काम होता था जो पूरे हिंदुस्तान से होके बांग्लादेश जाता था। यहाँ के व्यापारी जेल भी जाते थे। आगरा की कोई नई कहानी नहीं है। अगर प्रशासन इसमें अच्छे लोगों को साथ ले करके व्यापारियों का एक अच्छा गुट बना करके जो अच्छे व्यापारी हैं उनको सम्मिलित करके अगर इस कार्य को करेगा तो और बड़ी सफलता मिलेगी। आगरा महानगर का नाम ऊंचाइयों पे जाएगा। मेरी संडे को डिबेट हुई थी, मैंने साफ कहा था ये इतने चतुर अधिकारी हैं, सबसे पहले इनको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, इनके पूरे खानदान को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए जो इन धंधों में लिप्त पाए जाते हैं। 2 साल बाद 1 साल बाद ये फिर कहीं दूसरी जगह जाके लाइसेंस ले लेते हैं। इनका सबसे पहले पूरे परिवार का, जब भी इन लोग लाइसेंस को अप्लाई करें तो इनका जांच होनी चाहिए कि इनके परिवार में किसी को कभी कोई ऐसी जेल गया हो या अपराधी किस्म का हो या नकली दवाओं में पकड़ा गया है, बिना बिल की दवा में पकड़ा गया है। इस तरह से अगर काम है, जागरूकता आज व्यापारियों का आशीष जी ने गिरधारी जी ने रखा, एक संदेश देने के लिए रखा है कि आप लोग सब लोग मिलकर एक ताकत बनाइए और कभी भी किसी भी प्रकार की कोई टीम आती है, बाजार नहीं बंद होना चाहिए, सब लोग मिलकर उनका सहयोग करें।
आगरा व्यापार मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी। आज आगरा महानगर केमिस्ट एसोसिएशन के द्वारा दवा व्यापार जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो जिसमें मेरे भाई जो अध्यक्ष हैं उनके श्री आशीष शर्मा जी ने कहा कि इस दौरान दवा पर जो मेडिसिन पर जो अपना टैक्स कम हुआ है, जीएसटी कम हुआ है और उससे कई भ्रांतियां फैली हैं और 22 तारीख से जो ये लागू होगा, इस बीच में हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जीएसटी कमिश्नर एडिशनल ग्रेड 1 श्री पंकज गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए कहा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट नोटिस है, उस पर मैं जितने भी बड़े अधिकारी उच्च अधिकारियों को आपके समक्ष ले आऊँगा। तो उन्होंने उनकी भ्रांतियाँ दूर की। दूसरा था इस दौरान जो आगरा के अंदर जो नकली दवाइयों को लेकर जो भ्रम फैला हुआ है, वह कुछ लोग ही हैं। जैसे हमारा इतना बड़ा संगठन है दवा व्यापार का, तो मात्र उसमें 0.1% है। कुल 4-5 लोग जो है पूरे आगरा को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आगरा महानगर केमिस्ट एसोसिएशन का एक भी सदस्य नहीं है जिसने ये कार्य किया हो। उनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी और बढ़िया है। उनका कोई भी सदस्य इस प्रकरण में शामिल नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ये 4-5 लोग जो पकड़े हुए हैं, इसके बाद आगरा के अंदर ऐसा कोई स्कैम नहीं होगा और लोगों को जो है बिल्कुल सही दवाइयां मिलेंगी, कोई नकली दवाई नहीं।